हाय, वेलकम टू सनशाइन हिंदी टैरो। जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि वेट या फिर मूव ऑन, क्या करना चाहिए आपको अपने पर्सन का, यानी कि आपके पर्सन का वेट करना चाहिए उनका या फिर मूव ऑन। हो सकता है कि आपने अपने पर्सन का काफी लंबे अरसे से वेट कर लिया हो सकता है कि सामने वाले पर्सन अपने लाइफ में आगे बढ़ गए हो बट आप नहीं बढ़ पा रहे हो, आप अभी भी कंफ्यूज हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, इनका वेट करना चाहिए या आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये एक पिका कार्ड रीडिंग है डियर। मैंने दो कार्ड यहाँ पर रखा हुआ है। फर्स्ट है मैच्योरिटी का एंड सेकंड है क्रिएटिविटी का। आपको दोनों में से कोई एक कार्ड चूज करना है। ध्यान रखिएगा, जो कार्ड आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करता है आपको उसी कार्ड को चूज करना है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां पर जाकर डायरेक्ट अपनी फाइल की रीडिंग देख सकते हैं। तो आई होप अब तक आपने अपना फाइल चूज कर लिया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें जिससे आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। और पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहें उसके डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हुए हैं, चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए चलिए चलते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग पर जिन्होंने मैच्योरिटी का कार्ड चूज किया है। हेलो, मैं पाइल नंबर 1 जिन्होंने मैच्योरिटी का कार्ड चूज किया है। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग क्या करना चाहिए आपको। आपके पर्सन का वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर लेना चाहिए। माय गॉड, माय यूनिवर्स, माय एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करें। जो मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने मैच्योरिटी का कार्ड चूज किया है, क्या करना चाहिए इनको। लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए या इनको इनके पर्सन का वेट करना चाहिए। प्लीज मुझे गाइड कीजिए। ओम साई राम, मेरे साईं बाबा, माय गॉड, माय यूनिवर्स, जस्ट प्लीज मुझे गाइड कीजिए। किंग ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखिए, जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं ये पर्सन काफी ज्यादा लॉजिकल पर्सन है। अपने दिल का ये पर्सन उतना नहीं सुनते जितना आप काफी ज्यादा अपने दिल का सुनते हैं। आप इनके लिए काफी ज्यादा इमोशनल हो, इमोशंस है आपके दिल में इनके लिए। बट आपके पर्सन जो है ये काफी ज्यादा लॉजिकल पर्सन है, प्रैक्टिकल पर्सन है। ये हमेशा डिसीजन अपना दिमाग से लेते हैं, दिल से पर्सन कभी नहीं लेते। जितना आप दिल का यूज करते हो ये पर्सन उतना ही अपने दिमाग का यूज करते हैं। और ये पर्सन काफी ज्यादा इगोइस्टिक है, काफी ज्यादा इनमें ईगो है, घमंड है कह सकते हैं, काफी ज्यादा। और थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच मुझे दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी इनका वर्क भी हो सकता है। ये ज्यादा मैं करने वाले पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। काफी ज्यादा गुस्सैल स्वभाव के हैं आपके पर्सन। हो सकता है कि थर्ड पार्टी इनका एक्स्ट्रा लव अफेयर हो। अगर इनका एक्स्ट्रा लव अफेयर है तो नहीं, आपको इनका वेट नहीं करना है। अगर ये पर्सन मैरिड है तो आपको इनका वेट नहीं करना है। सेवन ऑफ स्वर्ड्स खुद उछल कर आया है। अगर इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है तो इस पर्सन का वेट आपको नहीं करना है। अगर ये मैरिड है तो तब तो सवाल ही नहीं उठता कि आपको इनका वेट करना है। ठीक है, आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है डियर, आपको इनका वेट करना ही नहीं है। खुद में मैच्योरिटी थोड़ी सी लानी है। अब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। देखिए, जब आपके सामने वाले पर्सन जो हैं वो इतना प्रैक्टिकल हैं तो आपको भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। बहुत दिल का सुन लिया आपने। ठीक है, बहुत दिल का सुन लिया आपने। अब आपको लाइफ में आगे बढ़ने की जरूरत है। हाँ, आपका मूवमेंट धीरे धीरे ही क्यों नहीं सही, केचुए की चाल में ही क्यों नहीं सही, बट आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ऐसे इंसान का, ऐसे पर्सन का वेट नहीं करना है जो आपको धोखा देते हैं, जो आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी को लाते हैं, आपको ऑप्शंस की तरह लेते हैं, चॉइसेस के रूप में लेते हैं आपको। ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ऐसे पर्सन का वेट आपको नहीं करना है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो ये रीडिंग आपके लिए बनी है। टेम्परेंस, आपको अपने दिल और दिमाग को बैलेंस रखने की जरूरत है। अब तक आप क्या कर रहे थे, अपनी सिर्फ दिल की सुन रहे थे, तो आपको थोड़ा सा अपने दिमाग का भी सुनने की जरूरत है। ठीक है, अपने दिल और दिमाग को बैलेंस में रखें, अपने इमोशंस को बैलेंस में रखें। अपने लाइफ को बैलेंस में करना है आपको। ओके,
फोर ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। हो सकता है कि इस पर्सन को आपने काफ़ी ज़्यादा कॉल्स किए हो, मैसेजेस किए हो, बट ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं। ये पर्सन भाव खा रहे हैं क्योंकि इनके लाइफ में आपके अलावा भी और कोई है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपके अलावा भी और ये पर्सन किसी को देखते हैं, आपको चॉइसेस की तरह लेते हैं ये पर्सन। तो आपको इनको बार बार कॉल्स मैसेजेस नहीं करना है, आपको इनको इनको इनके हाल में ही छोड़ देने हैं। अगर ये पर्सन सिंगल भी हैं फिर भी आपको इनको इनके हाल में ही छोड़ देना है और आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। थोड़ा सा मैच्योरिटी खुद में लानी है डियर आपको, ठीक है। जो पर्सन आपका रिस्पेक्ट नहीं करते, जो पर्सन आपको धोखा देते हैं, आपसे बात छिपाते हैं, आपसे झूठ बोलते हैं, ऐसे पर्सन का वेट आपको नहीं करना है। आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कि ये पर्सन, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ये पर्सन आपको धोखा दिए हैं, इनकी तरफ से कुछ तो धोखा आपको मिल रहा है, या आपके लिए उतना लॉयल नहीं है जितना आप हो सकता है कि ये पर्सन हमेशा आपके लाइफ से आते जाते रहे हों, कभी आते हैं कभी चले जाते हैं, इनका कुछ समझ ही नहीं आता आपको। ऑन एंड ऑफ हमेशा ये करते रहते हैं आपके लाइफ में। प्ले बॉय या प्ले गर्ल टाइप का इनका कुछ नेचर हो सकता है। ये ना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए। आपकी तरफ आना है या कि थर्ड पार्टी की तरफ, क्या चूज करना है, इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इनको राइट नाउ। तो आपको ऐसे पर्सन का वेट नहीं करना है। ओके, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की जरूरत है। आप कंफ्यूज हो, आप स्टक हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो इस पर्सन से, इस रिलेशनशिप में, इस सिचुएशन से आप आगे बढ़ना चाहते हो, बट आप चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपका कुछ ऐसा सिचुएशन है। तो आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ने की जरूरत है। आप बिल्कुल बढ़ सकते हैं, आप बिल्कुल बढ़ सकते हैं। आपको लाइफ में आगे बढ़ने की जरूरत है। आपको क्लैरिटी लानी है डियर, ठीक है। आपको खुद में क्लैरिटी लानी है कि आपको क्या चाहिए। क्या आपको धोखेबाज इंसान का वेट करना है? आप खुद सोचें। अगर इस पर्सन की तरफ से आपको धोखा मिला है, यानी कि इन्होंने आपको धोखा कर दिया है, तो ऐसे पर्सन का वेट आपको नहीं करना है जो आपको जगल करते हो, जो किसी दूसरे के बाद में आ जाते हैं, आसानी से आ जाते हैं, कान के कच्चे हैं, काफी ज्यादा इमेच्योर है ये पर्सन, मैच्योरिटी इनमें है। आपका विश है, आप चाहते हैं कि आप दोनों का मैरिज हो, ये पर्सन आपके लाइफ में आए, आपको कमिटमेंट दे, आपसे मैरिज करें, आपका विश है। बट ये पर्सन तो काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है। देखिए इनके कार्ड में कहाँ दिखाई दे रहा है मुझे आपके लिए इमोशंस, दिखाई भी दे रहा है तो बहुत कम। जितना आप इनके लिए इमोशनल आप हो ना, उतना ये पर्सन नहीं है आपके लिए यार, ठीक है। तो ऐसे पर्सन का वेट आपको नहीं करना है, आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं सच्चाई ही बताऊंगी डियर, ओके, मैं सच्चाई ही बताऊंगी आपको। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। इस रिलेशनशिप का डेथ हो चुका है थे, आपके पर्सन को ऐसा लगता है आप काफी ज्यादा हर्ट हो, बहुत ही ज्यादा हर्ट हो, इस पर्सन ने आपको बहुत ही ज्यादा हर्ट पहुंचाया है। तो ऐसे पर्सन का आपको वेट नहीं करना है, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की जरूरत है। ओके, तो यही थी आप सबके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ओके, लव यू अ लॉट। हेलो, मैं पाइल नंबर 2 जिन्होंने क्रिएटिविटी का कार्ड चूज किया है। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। क्या करना चाहिए आपको अपनी लाइफ में? सामने वाले पर्सन का वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए आपको अपनी लाइफ में? माय गॉड, माय यूनिवर्स, माय आंसर्स प्लीज मुझे गाइड करें। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको इनके पर्सन का वेट करना चाहिए या इनको इनके लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, प्लीज मुझे गाइड करें। या इनको इनके पर्सन का वेट करना चाहिए या इनको लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। 10 ऑफ स्वर्ड्स, 1 मिनट मैं अच्छे से पहले सफल करना चाहूंगी। जस्ट प्लीज मुझे गाइड करें।
जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए इनको? फेस पर से गाइड करें, क्या करना चाहिए इनको? इनको इनकी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, इनको वेट करना चाहिए, सामने वाले पर्सन का फेस मुझे गाइड करें। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखिए सबसे पहले आप दोनों के रिलेशनशिप में टावर मूवमेंट आया है, ठीक है। टावर मूवमेंट ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को काफी ज्यादा भड़काया, या तो आपके पर्सन ने आपको जगल किया, यानी कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन किसी को नहीं छोड़ना चाहते थे, ना थर्ड पार्टी को ना आपको, और अंत में आपके पर्सन ने डिसाइड किया आपको छोड़ना और थर्ड पार्टी को चूज करना। तो थर्ड पार्टी को आपके पर्सन ने चूज कर लिया और आपको छोड़ दिया इन्होंने। आप दोनों के रिलेशनशिप में टावर मूवमेंट आ चुका है, आ चुका है, ओके, आई थिंक आ चुका है। आप काफी ज्यादा स्टक हो, आप आगे बढ़ना चाहते हुए भी नहीं बढ़ पा रहे हो, आप स्टक हो अपने पर्सन में। ये पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट पहुंचाया है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा इस पर्सन ने आपको पेन दिया है। आपको इस हालत में इस पर्सन ने आपको छोड़ा है, देख सकते हो, मैं देख सकती हूँ यहाँ पर आपका क्या हालत इस पर्सन ने बनाया है। 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। थर्ड पार्टी इनका एक्स्ट्रा लव अफेयर भी हो सकता है कि इन्होंने आपके जगह किसी और को चूज कर लिया, इस टाइप का हो सकता है। तो आप खुद ही सोचे ऐसे पर्सन का वेट आपको करना चाहिए। डी लवर्स, इस पर्सन के पास ऑप्शंस है, इस पर्सन के पास ऑप्शंस है, बट आपको जस्टिस मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा। देखिए अगर ये पर्सन मैरिड है तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि इनका वेट करना है आपको। अगर ये पर्सन मैरिड है तो नहीं, आपको इनका वेट नहीं करना है, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ओके। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको जस्टिस मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ, अगर ये पर्सन सही है तो आपकी लाइफ में आएंगे। गॉड, यूनिवर्स इस पर्सन को आपकी लाइफ में फिर से भेजेंगे। और अगर ये पर्सन सही नहीं है तो कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो सही होंगे, जो आपके ट्रू लव होंगे, जो आपके सच्चा प्यार होंगे, आपके ट्रू लव होंगे, आपके सोलमेट होंगे। और अगर ये पर्सन सही है, थर्ड पार्टी अगर इनका वर्क है या इनका फैमिली है, इनके फ्रेंड्स है, या इनकी इमेच्योरिटी है, तो इस पर्सन में मैच्योरिटी आएगी और इनकी तरफ से आपको जस्टिस मिलेगा, इनकी तरफ से आपको कमिटमेंट मिलेगा। क्योंकि जितना आप इस पर्सन से प्यार करते हैं उतना ये पर्सन भी आपसे प्यार करते हैं। राइट नाउ ये पर्सन अपने इस सिचुएशन में स्ट्रक है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको आपकी तरफ डिसीजन लेना चाहिए या फिर थर्ड पार्टी की तरफ, क्या करना चाहिए इनको। थर्ड पार्टी इनका सिचुएशन भी हो सकता है, तो इनको समझ नहीं आ रहा है, बट आपको जस्टिस मिलेगा इस रिलेशनशिप में, आपको न्याय मिलेगा। चांसेस है आप दोनों का एक होने का। अभी फिलहाल आप दोनों अलग हो सकते हैं, आप दोनों सेपरेशन में हो सकते हैं, आप काफी ज्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, आपके पर्सन भी दुखी हैं, परेशान हैं। ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपको न्याय देना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, डेफिनेटली करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं ये पर्सन आपको, क्योंकि इनका भी विश है आपके साथ मैरिज करना, आपके साथ घर बसाना, आपको अपने लाइफ में रखना। तो अगर ये पर्सन मैरिड है तो आपको इनका वेट नहीं करना है, ओके। क्योंकि अगर ये पर्सन मैरिड है तो आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ रहे हैं। अगर ये पर्सन सही है, आपको क्या लगता है, अपने इंट्यूशन से एक बार जरूर पूछें, पूछें अपने इंट्यूशन से पूछे। अगर आपका इंट्यूशन कहता है कि यस ये आपके ट्रू लव है, ये पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं, जितना प्यार आप इनसे करते हैं ये पर्सन भी आपसे सच्चा प्यार करते हैं, आपको ऐसा लगता है, तब आपको इनका वेट करना है। मैं क्या कहती हूँ, इनका वेट ना करें, आप खुद पर फोकस करें। अगर ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है, अब आपके सोलमेट हैं, तो आपको खुद पर तो ध्यान देना ही है। देखिए आपको खुद पर ही फोकस करना है, आपको इनका वेट करना ही नहीं है। जितना फोकस आप इन पर करते आए हो अब तक, तो आपको सेल्फ लव करना है, खुद पर यूज करना है,
ओके, तो सेल्फ लव कीजिए, आपको इनका वेट नहीं करना है। जो आपका है वो कहीं नहीं जा रहा है, जस्टिस तो आपको मिलेगा ही। हो सकता है किसी रिलेशनशिप में आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, आपको जस्टिस चाहिए, क्योंकि आपने इस पर्सन पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया, बहुत ज़्यादा अंधे की तरह, और इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट पहुंचाया है, जाने अनजाने में इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट पहुंचाया है, काफ़ी ज़्यादा तकलीफें इस पर्सन ने आपको दिया है। आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ आए, आपको कमिटमेंट दे, आप ऐसा चाहते हैं, बट आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, एक न्यू शुरुआत करना है। हो सकता है कि जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए। ओके, एक बार और कहना चाहूंगी, अगर ये पर्सन मैरिड है तो इनका वेट नहीं करना है, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ओके, और अगर ये पर्सन अनमैरिड है, आपको लगता है कि चलो यार किसी भी सिचुएशन की वजह से किसी भी आप दोनों में दूरियां आई हैं, ये पर्सन सही है, सच्चा है, आपका ट्रू लव है, ये पर्सन भी आपसे प्यार करते हैं, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। ओके, अगर थर्ड पार्टी फैमिली है, फ्रेंड्स है, वर्क है, इनका सिचुएशन है, तो आप मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर सकते हैं, जिससे ये पर्सन जल्दी अट्रैक्ट होंगे, आपको जस्टिस तो मिलेगा इस रिलेशनशिप में। ओके, तो आपको सेल्फ लव करना है डियर, ठीक है, खुद का ख्याल देना है, खुद का ख्याल रखना है, आपको खुद से प्यार करना सीखना है। हो सकता है कि जब आप खुद से प्यार करने लगे, आप खुद पर ध्यान देने लगे, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए। ठीक है, तो यही थी आप सबके लिए रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो डेफिनेटली आपके लिए बनी है। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं क्या कहती हूँ, अगर आप चाहें तो इंटरवेट कर सकते हैं, अपने इंट्यूशन का जरूर सुनिए आप एक बार। अगर आपका इंट्यूशन कहता है तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन फॉलो कर सकते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, लव यू अ लॉट। एक मिनट में साईं बाबा का मैसेजेस निकालना भूल गई हूँ आपके लिए, एक मैसेज निकालना चाहती हूँ, मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है यार, इसलिए एक मैसेज मैं निकालना चाहती हूँ। फिर भी मेरे साईं बाबा अपने व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज मुझे गाइड करें। मेरे थ्रू मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, कष्ट में और वचन। अगर आपने किसी भी तरह का किसी को वचन या और कसम दिया हुआ है, तो आपको उसे हर कीमत पर पूरा करना है, साईं बाबा आपसे ये कह रहे हैं। ओके, बदलाव। अगर आपको लगता है कि जीवन में तो सिर्फ दुख है, दुखी ही दुख है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपका समय चेंज हो रहा है, चेंज होने वाला है, आपकी लाइफ में अच्छे दिन आने वाले हैं, साईं बाबा आपसे कह रहे हैं। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, लव यू अ लॉट।